आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 1 रियल नंबर, जो कि मैथ्स का सबसे सिंपल चैप्टर है। ये अगर आप अच्छे तरीके से समझ ले तो सबसे पहला टॉपिक है प्राइम नंबर्स। तो 1 to 50 प्राइम नंबर्स तो हर किसी को आने चाहिए। तो प्राइम नंबर वो होते हैं जो एक के या फिर खुद के टेबल्स में आए। ये अगर ऐसा कोई नंबर जो कि 1 के और खुद के अलावा भी और किसी के टेबल में आता है वो नंबर, तो वो प्राइम नंबर नहीं कहलाता। जैसे कि 3 खुद के टेबल में ही आता है और 1 के टेबल में आता है, किसी दूसरे टेबल में नहीं आता, इसलिए वो प्राइम नंबर कहलाता है। जैसे 10 5 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 1 के टेबल में भी आता है, इसलिए वो प्राइम नंबर नहीं कहलाता। इसलिए इधर 10 भी नहीं है। ये 2 से लेके 47 तक ये तो सबको याद ही होने चाहिए। इस चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है HCF ब्रैकेट A-B मल्टीप्लाई बाय LCM ब्रैकेट A-B इज इक्वल टू A। ये इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। अब जानते हैं LCM HCF क्या है। अब हम सीखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन करना। तो किसी भी एक नंबर का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। हम करेंगे 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 3 प्राइम फैक्टराइजेशन इसको प्राइम नंबर के द्वारा किया जाएगा। तो हम लेंगे 2 जिससे 168 हो जाएगा, मतलब इसका आधा हो जाएगा। फिर से हम लेंगे 2 जिससे इसका वापस आधा हो जाएगा। फिर वापस हम लेंगे 2 जिससे इसका वापस आधा हो जाएगा। अब हम लेंगे 2 जिससे इसका वापस आधा हो जाएगा। अभी 21 से 2 तो होगा नहीं, तो हमको लेना पड़ेगा 3 7 जा 21 होता है। अभी 7 तो खुद एक प्राइम नंबर, इसलिए हम इधर 7 लिख के इधर 1 कर देंगे। अगर आपको ऐसे समझ में ना आए तो फिर आप ऐसे डिवाइडेशन भी कर सकते हैं। 336 को 2 से, 2 1 जा 2, इधर 1 3 नीचे आया, 2 6 जा 12, इधर 1 नीचे हुई है 6 और ये 8, तो हो गया 16 0 0, तो 168। ऐसे ही आप इन सब का डिवाइडेशन करके भी आंसर ला सकते हैं अगर आपको ना आए सॉल्व करते। अब तो सोच रहे होंगे आप कि मैं तो आपको LCM HCF बताने वाला था, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बताने लगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन आता होगा तभी हम LCM HCF निकाल सकेंगे। HCF मतलब हाईली कॉमन फैक्टर और LCM मतलब लोएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जानते हैं इसे कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम कोई भी नंबर लेंगे, जैसे कि 12 15 और 21। तो सबसे पहले हम इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 12, तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 से क्या अभी 15, तो 3 5 जा 15 होता है और 5 5 जा 1। अभी 3 7 जा 21, 7 7 जा 1। अभी हम देखो इसमें LCM और HCF निकालेंगे। तो सबसे पहले इनका लिख लेने का ऐसे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 15 का हम प्राइम फैक्टर लिख लेंगे 3 इंटू 5, और 21 का भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेंगे। अब इन सब में HCF यानी कि हाईली कॉमन फैक्टर कौन है, देखिए इसमें 3 कॉमन है, तीनों में 3 आया है, मतलब HCF 3 आएगा। और LCM मतलब सब जितने भी इधर है ना सब लेने के, मतलब ये 2 2 बार आया तो 2 बार, लेकिन 3 एक ही बार लेने का, और 5 गुणिले 7। अब हम इन सब का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो हम करेंगे इसका LCM। तो देखिए 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई बाई 3 5 जा 15 मल्टीप्लाई बाई 7। तो अब इन सब का हम करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 420। तो हमारा HCF 3 आया और LCM 420 आया। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं HCF इज इक्वल टू 3 एंड LCM इज इक्वल टू 420। तो ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन पेपर में कम से कम 2 मार्क का आता है। तो अब हम करेंगे 3 मार्क का क्वेश्चन जो कि इस चैप्टर से पक्का आता है। तो अब हम वो टॉपिक लेंगे जो हमेशा पेपर में आता है 3 मार्क के लिए। ये हमेशा आएगा, हर एक पेपर में आएंगे 10वीं का। ये 10वीं के हर एक पेपर में आपको देखने को मिलेगा, और वो होगा प्रूव वाला कि प्रूव कीजिए √5 इज इनरैशनल। हमें ये बताना है कि √5 इनरैशनल है।
तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम ये क्वेश्चन लेट करेंगे। लेट अस अज्यूम दैट √5 इज रैशनल। हमें सबसे पहले √5 को रैशनल मानना है और अब इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले √5 इज इक्वल टू a/b, वेयर a and b are co-prime where b is never is equal to 0। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले √5b इज इक्वल टू a। अब हम इसका स्क्वेयरिंग करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो इसका दो स्क्वेयरिंग किया तो आ जाएगा 5b² इज इक्वल टू a²। तो इसको हम 1 मान लेंगे, इक्वेशन 1। तो हम पहले उसको इक्वेशन 1 मानेंगे, उसके बाद लिखेंगे कि देयरफॉर 5 डिवाइड्स a² एंड 5 डिवाइड a। अब इसके बाद हम लिखेंगे कि पुट द इक्वेशन फर्स्ट। अभी हम इधर इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू पुट करेंगे जो कि थी 5b² इज इक्वल टू 25² हमने इसका स्क्वेयरिंग किया है। तो b² इज इक्वल टू 5c²। अभी हम इधर लिखेंगे 5c²। ये जो c है, c को हम इधर ब्रैकेट में लिख लेंगे, c इज इंटीजर, c है एक इंटीजर। अब इसके बाद हम लिख लेंगे कि ये जो 5b² था यही 25c² है, मतलब b इज इक्वल टू 5 है। तो इधर हम यही लिखेंगे कि 5 डिवाइड b² एंड 5 डिवाइड b। तो अब हम 3 लाइन लिखेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। Therefore, A and B have 5 as a common factor, but the contradiction first, namely fact that A and B are have no common factor other than 1. This contradiction has arising because of our incorrect assumption that √5 is rational। मतलब हमें यह पता चल गया कि हमारे गलत मानने की वजह से ही हुआ था कि √5 रैशनल है। और आखिर में हम लिखेंगे कि हैंस √5 इज इनरैशनल। ये प्रूव वाला क्वेश्चन आपको हमेशा दिखेगा, ये हर एक पेपर में आता है। और देख लीजिए हमने किसी इसको सॉल्व किया है, ये हर बार 3 नंबर में आता है, हर एक पेपर में आया है 10वीं की। ये आखिर की 3 लाइन लिखना ज़रूरी है, सभी के सभी 1.5 मार्क्स की ये लाइन है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।